हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो तक में वृत्त चैप्टर से प्रश्नावली 10.2 के 7 सवालों को समझा है। 8वां सवाल इसी प्रश्नावली का है। एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB + CD = AD + BC। इस सवाल के संगत एक फिगर दिया गया है किताब में, उसको ये हमने बना लिया है। यहां से आपको सिद्ध करना है AB + CD ये आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर BC + AD इन आमने सामने की भुजाओं का योग। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चूंकि बिंदु S तथा P क्रमशः भुजाओं AD तथा BC के स्पर्श बिंदु हैं। S और P क्रमशः भुजाओं AD S AD का और P AB का स्पर्श बिंदु है, इसलिए AP बराबर AS। इसलिए AP बराबर AS। ये AP और AS बराबर हैं। ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि किसी भी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं, उनकी लंबाइयां परस्पर बराबर होती हैं। ओके, अब इसलिए AP बराबर AS। इसी प्रकार P और Q AB और BC के स्पर्श बिंदु है, तो यहां से BP बराबर BQ हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। CR बराबर CQ हो जाएगा। बिंदु C से CR बराबर CQ हो जाएगा और DR बराबर DS हो जाएगा। बिंदु D से DR और DS दो स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी दूरी बराबर है या इनकी लंबाई आपस में समान है, इसलिए DR बराबर DS हो जाएगा। हमने इसको समीकरण 4 मान लिया है। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 को हम जोड़ देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम समीकरणों को जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी पोर्शन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा जाता है और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में जोड़ा जाता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के सभी भागों को जोड़ दिया है चारों समीकरणों के। AP + BP + CR + DR, AP + BP + CR + DR। इसी प्रकार से राइट हैंड वाले पोर्शन AS + BQ + CQ + DS ये सारे जोड़ दिए हैं। यहां से AP + BP हमने एक कोष्ठक में लिख लिया है, प्लस CR + DR हमने दूसरे कोष्ठक में लिख लिया है। इधर राइट हैंड साइड में AS के साथ DS को प्लस में लिख लिया है और BQ के साथ CQ को प्लस में लिख लिया है। आगे हम देखते हैं AP + BP। इसको आप इस चित्र में देखेंगे AP + BP इन दोनों भागों को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरी जो लंबाई है वो AB के बराबर हो जाती है, इसलिए AP + BP को हम AB के बराबर लिख सकते हैं, प्लस CR और DR को जोड़कर CD के बराबर हो जाता है, तो ये CD के बराबर लिख देते हैं। AS DS AS और DS को मिलाकर AD के बराबर हो जाएगा, इसकी जगह पे AD लिख देते हैं। BQ + CQ BQ और CQ को मिलाकर BC हो जाएगा, तो इसकी जगह पे आप BC लिख सकते हैं। आपको यही सिद्ध करना था, AB + CD = AD + BC। आपका सवाल प्रूव हो गया है। ओके, इसी प्रश्नावली 10.2 का एक और सवाल है आपके पास, जिसका ये डायग्राम हमने बना दिया है। सवाल ये है, इस आकृति में XY और X', Y' दो समांतर रेखाएं हैं। O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं कौन सी हैं? XY और X', Y'। और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB जो XY को बिंदु A पर और X', Y' को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। ये AB रेखा O केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा AB खींची गई है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कोण AOB ये वाला जो कोण है ये 90 अंश, ये सिद्ध करना है। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहां एक रचना लिख लेते हैं। रचना लिख लेते हैं, बिंदु O तथा C को मिलाया। ये रचना लिख लेते हैं एक छोटी सी। बिंदु O और C को मिला दिया। बिंदु O और C को मिलाने से एक त्रिभुज बन गया OPA और एक बन गया OCA, या कह सकते हैं AOP और AOC। और एक ये त्रिभुजों का युग्म बन गया, एक युग्म ये बन गया। हम दोनों को सर्वांग सिद्ध करके अब ये कोण 90 सिद्ध करते हैं। यहां लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो इसका।
सॉल्यूशन इसका हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOC। त्रिभुज AOP ये वाला त्रिभुज और AOC ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। AP बराबर AC, AP और AC कैसी है? बराबर है, क्योंकि बिंदु A इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है और इस बिंदु से AP और AC दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जाती हैं तो उनकी लंबाई परस्पर समान होती है। तो यहां लिख लो, एक ही बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये इसके इंडिकेशन में हम लिख लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे। AP और AC कैसे हैं? बराबर है। AO बराबर AO, जो AO रेखा है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो यहां लिख लेते हैं उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। OP बराबर OC, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP और OC बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिभुज AOP और AOC में तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होंगी। यहां लिख लीजिए SSS सर्वांग समता। आपने कक्षा 9 में सर्वांग समता की कसौटियां पढ़ी थी, उनमें एक कसौटी है SSS, भुजा भुजा भुजा, साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज AOC। जब दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। यहां लिख लेते हैं तथा अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम हैं, तो इनके चूंकि तीनों भुजाएं तो ऑलरेडी बराबर हैं, इसलिए आपने सिद्ध ही किया। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके तीनों कोण भी परस्पर कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण कैसा होगा? बराबर होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं इस त्रिभुज का ये कोण क्या है? कोण POA। यहां लिख दो कोण POA बराबर कोण COA। यहां लिख देना आप CPCT, और CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, तो तथा कोण POA बराबर कोण COA CPCT, और इसको बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। आगे इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। ये समीकरण 1 हो जाएगा। यहां लिख दो CPCT। ओके, इसी प्रकार से त्रिभुज, अब बात करते हैं हम त्रिभुज BOQ और BOC। यहां लिख लो त्रिभुज BOQ तथा त्रिभुज BOC में बिल्कुल सेम ऐसे ही ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। ये BQ बराबर BC हो जाएगा, BQ बराबर BC हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त के बाहर स्थित बिंदु B है और BQ और BC कैसी हैं? स्पर्श रेखाएं हैं। OB बराबर OB हो जाएगा। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा, और OQ बराबर OC हो जाएगा। OQ बराबर OC हो जाएगा, OQ बराबर
OC, यहां लिख लेना वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए परस्पर बराबर होंगे। यहां हम आगे लिख देते हैं, इसलिए SSS सर्वांग समता कसौटी से, SSS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज BOQ सर्वांगसम त्रिभुज BOC तथा अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, परस्पर सर्वांगसम है, तो इनके बीच इनके जो संगत कोण होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे तो इनको हम लिख सकते हैं तथा कोण इसको लिख देंगे हम कोण QOB बराबर कोण COB। ये समीकरण 2 हो जाएगा, यहां लिख लीजिए CPC की। अब आप यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 + 200, चूंकि POA एक रेखा है, इसलिए अगर PO एक रेखा है तो इन चारों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो 180 के बराबर हो जाना चाहिए। इन चारों कोणों को देख लो जोड़ के, जो समीकरण 1 और 2 में चारों कोण दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड अगर हम जोड़ दें या चारों को एक साथ जोड़ देते हैं तो कोण POA क्यों होगा, POQ एक रेखा है, तो फिर हम चेंज ही करते हैं। QOB ठीक। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके तीनों संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण QOB ये वाला कोण बराबर कोण COB ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है तो CPC यहां पे लिख देते हैं। अब यहां लिखो चूंकि POQ एक रेखा है, चूंकि POQ अगर एक सरल रेखा है तो इन चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही सरल रेखा पर स्थित है तो इन चारों कोण रैखिक योग चूंकि बनाते हैं तो ये यहाँ पे इन चारों कोणों का योग 180 हो जाएगा। हम चारों कोण जोड़ देते हैं। कोण POA यहां से जैसे हमने निकाला था समीकरण 1 में POA प्लस कोण POA ये वाला कोण COA ये वाला कोण COA प्लस BOC या इसको लिख सकते हैं COB प्लस कोण QOB बराबर कितना 180 अंश। POA और COA या हम इनको अलग अलग अगर युग्म बना के लिखें तो COA और COB को एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए कोण POA बराबर क्या है COA, तो POA की जगह पे हम COA लिख सकते हैं, तो इस कोण की जगह पे लिख दिया हमने COA प्लस ये COA पहले से तुम्हारे पास है COA प्लस COB प्लस QOB। देख लीजिए QOB बराबर COB है तो QOB की जगह पे हम कोण
COB लिख सकते हैं बराबर कितना 180। COA 2 कोण COA प्लस COB 2 कोण COB बराबर 180 है। दो कॉमन ले लेते हैं, कोण COA प्लस कोण COB बराबर कितना 180 है। दो से ये काट देते हैं 90 बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा। और कोण COA प्लस COB देख लीजिए, यहां से कोण COA ये वाला कोण और COB ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें इसको और इसको, तो कोण AOB बन जाएगा। तो इन दोनों के योग को हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कितना 90 अंश। यही आपको सिद्ध करना है। ओके।